भारतवर्ष के पास अगर एक हिमालय है, गंगा एक है, तो भगवान श्री कृष्ण की दी हुई गीता भी एक है, जिसका दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं हो सकता। जैसे गंगा पूरे विश्व में एक है, दूसरी गंगा नहीं है, हिमालय भी दूसरा नहीं है, तो ऐसी भगवान की दी हुई गीता भी एक है। और इस गीता को भगवान जब स्वयं ये कहते हैं, आखिरी में जब आप गीता को पढ़ लेंगे तो अंत में भगवान ने इसकी महिमा के बारे में कुछ शब्द कहे। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेन हमिष्ट श्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस हमारे पवित्र संवाद को अध्ययन करते हुए जीवन में अपनाएगा, मैं ऐसे ज्ञान यज्ञ के द्वारा निश्चित रूप से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो इसको पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, जीवन में उतारेगा, इसका श्रवण करेगा इस ज्ञान का, तो वो केवल श्रवण ही नहीं करेगा, कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी पूजा करेगा, और वो पूजा उसकी स्वीकार होगी। उस पूजा को मैं स्वीकार करूंगा। और यहां तक कहा, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि युक्तः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा से इस शास्त्र को बिना किसी ईर्ष्या और निंदा के, मतलब मन में ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति भी कोई निंदा की भावना ना हो, ऐसा श्रद्धावान कोई भी होकर, शृणुयादपि यो नरः, जो इसको सुनेगा। और भगवान कहते हैं कि सुनना कान से, हृदय से, और सुनते हुए जो जीवन में इस ज्ञान को अपनाएगा, सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्माणाम। वह ऐसा जीव, ऐसा मनुष्य जो इस ज्ञान को सुनेगा, अपनाएगा, वह निश्चित रूप से समस्त दुखों से मुक्त होगा, और मुक्त होकर पुण्य आत्माओं के आनंदमय लोक में जरूर पहुंच जाएगा। ऐसा मैं वचन देता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना महत्वपूर्ण है ये। इसी का परिणाम ये हुआ कि भारत ने गीता को इतना महत्व दिया कि हमारे कोर्ट कचहरी में भी शपथ पूर्वक जब सत्य कहने के लिए व्यक्ति संकल्पबद्ध होता है, तो कसम खाने के लिए हाथ गीता पे रखता है। मतलब ऐसी चीज जिस पर रखकर हाथ कसम खाई जा सके, तो वो हमारे पास गीता ही है। जिस घर में ये गीता है, निश्चित ही वहाँ कल्याण होगा। तो इसको माथा झुकाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बात भी ध्यान रख लीजिए कि ये माथे में बैठनी भी चाहिए, क्योंकि जब माथे में बैठेगी तो ही हमारा कल्याण होगा। भगवान ये भी कहते हैं कि तुम ये जानो, यह इमं परमं गुह्यम, जो मतलब ये परम गुह्य गीता शास्त्र है, भक्तेषु अपि अभिध्यास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा मामेव एष्यति असंशय। जो इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को पढ़े, सुने, सुनाए, सिखाए या कहे,
जो मेरे प्रति अधिक भक्ति से युक्त, प्रेम से युक्त होकर इस भक्ति को प्रकट करेगा, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त हो जाएगा, मुझ तक पहुंच जाएगा। ये गीता के द्वारा ही संभव है। भगवान ने ये भी कहा, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। मनुष्यों में उससे अधिक कोई मेरा प्रिय कार्य करने वाला नहीं होगा। संसार में उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं लगेगा। वही मेरे लिए प्यारा है जो इस ज्ञान को सुने, सुनाए, इसका प्रवचन स्वयं भी सुने, करे और दूसरों को भी लाभ पहुंचाकर उनका कल्याण करे। भगवान कहते हैं वो मेरा बहुत प्यारा कहलाएगा, मैं उसे प्यार करूंगा। इसलिए गीता को महत्व दीजिए और अपने घरों में गीता जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ सद्भावना यही है। दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् शांतो मुच्चेत बंधेभ्यो मुक्तश्चान्यान विमोचयेत। कामना एक ही है अध्यात्म की, धर्म की, सत्संग की। दुर्जनः सज्जनो भूयात्, दुर्जन सज्जन हो जाए, और जो सज्जन लोग हैं, सज्जन शान्तिमाप्नुयात्, सज्जन लोगों को शांति प्राप्त हो। शांतो मुच्चेत बंधेभ्यो, जो शांत लोग हैं उनके बंधन समाप्त हो जाएं, मतलब उनको जो भी उलझने हैं जीवन में वो सब हट जाएं। मुक्तश्चान्यान विमोचयेत, और जो समझदार बंधनों से मुक्त हो गए उनकी कोशिश होनी चाहिए कि दूसरों को भी बंधन मुक्त कर दें, औरों की भी समस्याओं का समाधान हो सके, इसमें योगदान देना चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गीता पढ़ें आप, तो गीता में कुछ चीज़ों पर जरूर ध्यान देना है। एक, गीता 18 अध्यायों का एक महान पवित्र ग्रंथ है, क्योंकि 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला, 18 अक्षौहिणी सेना उसमें शामिल हुई। तो ऐसे 18 दिन के युद्ध को महाभारत के जो अध्याय लिखे गए, जिनको पर्व बोलते हैं, व्यास ऋषि ने उनको भी 18 बनाया, और उसके मध्य में 700 श्लोकों की ये गीता 18 अध्यायों में रखी। तो इसके अंदर उन्होंने 18 श्लोक छिपा दिए कि उनका अध्ययन करो तो तुम जीवन में तर जाओगे, कल्याण हो जाएगा। और वो 18 श्लोक हैं स्थित प्रज्ञ वाले, जहाँ स्थित प्रज्ञ की परिभाषा, स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसे चलता है, कैसे जीता है, उसका आचरण कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो कैसे उठता बैठता है। और वहाँ स्थित प्रज्ञ से मतलब लिया है कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को प्रभु की तरफ लगाकर अपने ध्यान के, ज्ञान के, कर्म योग के द्वारा अपने मन को शांत स्थिर कर लिया है, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, सही निर्णायक की स्थिति में जो रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कैसे उठना बैठना होता है और वो कैसे अपना कल्याण करता है। तो आप गीता के ये 18 श्लोक जरूर गीता में पढ़िए। दूसरा आपको जो करना चाहिए वो 12वें अध्याय के अष्टमांगलिक श्लोकों को जरूर पढ़ें, जिसमें भगवान ये समझाते हैं कि मेरा प्रिय पात्र कौन है। मतलब एक वे जो भगवान को प्यार करने वाले लोग हैं, और एक वे लोग भी हैं इस दुनिया में जिनको भगवान
प्यार करते हैं। मतलब जो भगवान की तरफ जा रहे हैं वे लोग और भगवान जिनकी तरफ अपने आप चलकर आते हैं वो कैसे लोग होते हैं। तो उसका भी 8 श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया। और 16वें अध्याय में 26 ऐसे गुणों की चर्चा भगवान ने की, जिसका मतलब होता है कि हमारे जीवन में जो दिव्य संपदा है, जिसको लेकर हम दुनिया में आए पर वो खो बैठे, उस दिव्य संपदा को फिर से पहचाने और अपने अंदर जगाएं। मतलब ये हुआ कि आप सभी एक ऐसी चीज निज स्वभाव में लेकर आए थे जो परमात्मा की बहुत बड़ी देन थी आपके पास। दुनिया में रहते रहते वो खो गई। तो जब आप कभी भी दिन में काम करते करते उस निज स्वभाव में आ जाते हैं तो आप फिर से शांत, पवित्र, प्रेम से युक्त, सज्जन, भले एकदम अलग ही दिखाई देने लगते हैं। और जब आप निज रूप से बाहर होते हैं तो अलग दिखाई देते हैं। वो निज रूप क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको रखा जाए 24 घंटे और आप बेचैन ना हो। मतलब जो आपके निज रूप से अलग है वो क्या क्या चीजें हैं। जैसे डर है, डर में अगर आपको रखा जाए 5 मिनट जीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन निर्भयता में, निडर होकर जीने में पूरी जिंदगी बीत जाए तो भी आप क्या कहेंगे, बस ऐसी जिंदगी चाहिए। घृणा में आपको रखा जाए, चारों तरफ नफरत नफरत, घृणा 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 घृणा, ऐसे में 5 मिनट जीना मुश्किल। और प्रेम में रखा जाए तो वक्त का पता भी नहीं लगेगा। अपने प्रेम वाले लोग जिनसे आप सोचते हैं कि मुझे और किसी का नहीं, मुझे अपनों का प्यार चाहिए, वो मुझे समझें, हम उनके बीच प्यार से जो लम्हे मिल जाएं वो हमारे प्यार में गुजरें, तो वक्त का पता नहीं लगेगा। वो आपका निज रूप है। जिसमें वक्त का पता ना लगे वो निज रूप है। शांति निज रूप, ये आपका असली रूप है। ये आपकी वास्तविक स्थिति है। ये आपके भगवान के द्वारा दी गई वो देन है, जिसे पाकर आप वक्त भी निकल जाए पता नहीं लगेगा। इसलिए दुनिया में जितने बहुत प्यार वाले लोग होते हैं ना, उनका अपना प्रभाव होता है। वो कहीं भी बैठे पूरा प्रभाव धरती पर आ जाता है। शांति वाला व्यक्ति सबको उस प्रेम से भर देता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप अशांत अवस्था में जी कर दिखाओ, वो जो कहते हैं ना कि गम की कटती नहीं एक रात, गम की कटती नहीं एक रात और दिन गुजर जाते हैं 100 आराम के। क्या बताऊं गालिब, गम बुरी बला है, दुख बहुत बुरी चीज है कि जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाती है। और जो आराम के सुख के दिन होते हैं पता भी नहीं लगता। 100 दिन भी ऐसे निकल जाते हैं जैसे चुटकियों में निकल गए हों। और दुख की तो एक रात निकालना मुश्किल होता है। तो आप जब निज रूप में रहते हैं, वो निज रूप आपको आनंदित करता है। प्रेम में रहना, शांति में रहना, उत्साह में रहना, मुस्कुराते हुए आनंद में रहना। आनंद के जो क्षण है, आदमी क्या कहेगा, वक्त रुक जाए यहीं। ऐसा वक्त मेरे जीवन में बीतना नहीं चाहिए। लेकिन जो परेशानी वाले दिन होते हैं, दुख वाले दिन, चिंता वाले दिन, डर वाले दिन,
निराशा वाले दिन, और अंदर से आशा विहीन हो जाए आदमी, होपलेस हो जाए, एक एक क्षण बिताना मुश्किल होता है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग। 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। साय 5 बजे से सत्संग। 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। साय 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 15 एवं 16 जून 2024 पंचकुला हरियाणा। कार्यक्रम की रूपरेखा। सत्संग 15 जून, समय सायं 5 से 7 बजे। चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन। 16 जून, समय प्रातः 9 से 12 बजे। स्थान शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला, चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा 20 से 23 जून 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 20 जून 2024, समय दोपहर 12 से 2 बजे। स्थान श्रीधाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंटे, बैंगलोर। 21 जून, समय सायं 5 से 7 बजे। 22 जून पूर्णिमा दर्शन एवं सत्संग। समय प्रातः 11 से 1 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 23 जून, समय प्रातः 10 से 12 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह। समय दोपहर 12:30 से 1 बजे। स्थान पूर्णिमा कन्वेंशन सेंटर, 31st क्रॉस, 4th ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बैंगलोर। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 और 30 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा। 29 जून आशीर्वचन, सायं 5 से 7 बजे। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 30 जून गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। प्रातः 8:30 से 11 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा प्रातः 11 बजे।
स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक छत्तीसगढ़। संपर्क सूत्र